प्रस्तुत है सुनहरी मछली की बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मछुआरा समुद्र के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मछुआरा बहुत ही सरल स्वभाव का था, किंतु उसकी पत्नी तेज स्वभाव और लालची थी। एक सुबह मछुआरा समुद्र में अपने जाल डालकर मछली फंसने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर के बाद जाल में अचानक एक हलचल हुई। मछुआरे ने जाल समुद्र से बाहर खींचा और आश्चर्य में पड़ गया। जाल में एक चमचमाती हुई सुनहरी मछली फंसी थी। मछली देखकर मछुआरा हैरान रह गया, क्योंकि वह मछली अनोखी मछली थी। उसने स्वयं से कहा और सुनहरी मछली को हाथ में उठा लिया। तभी उसे हैरत का दूसरा झटका लगा, जब मछली ने मनुष्य की आवाज़ में कहा, ओ दयालु मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं मछलियों की राजकुमारी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। मछली को बोलता देखकर मछुआरा डर गया और डर के मारे मछली को वापस पानी में डाल दिया। और जब घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताया तो पत्नी बहुत ही क्रोधित हुई और बोली कि जब मछली ने कुछ मांगने को कहा था तो कुछ मांगा क्यों नहीं? देखो, घर में धोने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा टब तक नहीं है। जाओ और उस मछली से एक नया टब मांग लाओ। बेचारा मछुआरा अपनी पत्नी की फटकार सुनकर उल्टे पांव समुद्र के तट पर आया और मछली को पुकारने लगा। मछुआरे की पुकार सुनकर सुनहरी मछली पानी से बाहर निकलकर आई और बोली, ऐ दयालु मछुआरे, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकती हूँ? मछुआरे ने मछली को अपनी पत्नी की इच्छा बताई तो मछली ने कहा, तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। तुम आराम से घर जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मछुआरे ने मछली का आभार प्रकट किया और घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी गुस्से से चिल्लाती हुई कहने लगी कि मछली तो वास्तव में जादू की मछली है। जरा इस चमचमाते हुए नए टब को तो देखो। तो क्या हम लोग इस मछली को इतने सस्ते में छोड़ देंगे? उस मछली के पास अनोखी शक्तियाँ हैं। हमें केवल इस टब से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम वापस फिर जाओ और एक नया घर मांगो। बेचारा मछुआरा फिर समुद्र तट की ओर बढ़ गया। पता नहीं वह सुनहरी मछली मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए वह मछली को पुकारने लगा। सुनहरी मछली पानी से निकलते हुए बोली कि तुम्हें और क्या चाहिए? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी की इच्छा है कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। ठीक है, तुमने मुझ पर दया की थी, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। और मछली पानी में ओझल हो गई। मछुआरा घर की ओर लौट गया और मन ही मन बहुत खुश था। मछुआरे का नया घर बहुत ही खूबसूरत था। दूर से ही छत दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्नी के चेहरे पर खुशी नहीं था। वह खुश होने के बजाय कहती है कि शानदार घर को देखो, हमें केवल इस घर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जाओ, एक बड़ा सा महल, ढेर सारे नौकर चाकर, खूबसूरत कपड़े और हीरे जवाहरात मांगो। पत्नी का नया आदेश सुनकर मछुआरा तो परेशान हुआ, लेकिन अपनी पत्नी का कहा टालता कैसे। वह फिर अपने आप को अपमानित और बेबस महसूस करता हुआ फिर से समुद्र तट की ओर बढ़ गया। मन ही मन सोच रहा था, वह सुनहरी मछली से कुछ ज़्यादा ही मांगने जा रहा है। मन में शंका लिए फिर मछली को पुकारा। इस बार मछली ने पानी से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगाया और उसके चेहरे पर पहले जैसी प्रसन्नता भी नहीं थी। मुझे माफ़ करना मित्र, मैंने तुम्हें फिर परेशान किया। मेरी पत्नी
अब कहती है कि उसे शानदार महल, नौकर चाकर, महंगे वस्त्र और जवाहरात चाहिए। सुनहरी मछली ने इस बार भी मछुआरे की इच्छा पूर्ण कर दी। अब मछुआरे ने राहत की सांस ली, लेकिन महल की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर अपनी पत्नी को खूबसूरत वस्त्र और गहने से सजी धजी देखकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि वापस जाओ और मछली से कहो वह मुझे रानी बना दे। बेचारा मछुआरा फिर झिझकते हुए मछली को पुकारने लगा। फिर मछली बाहर आती है और मछली ने मछुआरे की इच्छा को चुपचाप सुना और बिना कुछ बोले लहरों के बीच में समा गई। मछुआरे ने बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन मछली वापस नहीं आई। हार कर मछुआरा घर लौटा और घर पहुंचा तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया था। महल की जगह उसकी पुरानी झोपड़ी खड़ी थी और अंतर ये था कि उसकी पत्नी आंसुओं के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे लालच का हमें बिल्कुल सही दंड मिलता है। बार बार मांगने की जगह उसे जितना मिला उसमें खुश होना चाहिए था। मछुआरे ने गुस्से से कहा, लेकिन मन ही मन वह खुश था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है। उसके बाद मछुआरा रोज़ मछली पकड़ने समुद्र तट पर जाता, लेकिन उसे फिर कभी वह सुनहरी मछली दिखाई नहीं दी। अतः लालच बुरी बला है। धन्यवाद। इस तरह की शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।